Hello students, our today's topic in this chapter is types of companies. Types of company. So a company can be either a private or a public company. These two types of companies are discussed in detail in the following paragraphs. First type of company is what? Private company. Private company means what? It restricts the right of members to transfer its shares. यहाँ पे members जो हैं अपने shares transfer नहीं कर सकते. It has a minimum of 2 and a maximum of 200 members, excluding the present and the past employees. It does not invite public to subscribe to its securities. And it is necessary for a private company to use the word private limited. कोई भी जो private company होती है, so they are required to write the word private limited after its name. ठीक है, जैसे कोई कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, मान लो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये तो एक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन अगर वही हिंदुस्तान लीवर मान लो प्राइवेट कंपनी होती है तो वो ऐसे नाम लिखेगी हिंदुस्तान लीवर प्राइवेट लिमिटेड, बट एक्चुअली वो है नहीं। है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, वो एक लिमिटेड कंपनी है। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। इफ़ अ प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रोवर्सीज एनी ऑफ द अफोर्सेड प्रोविजंस, इट विल सीज टू बी अ प्राइवेट कंपनी and loses all the exemptions and privileges to which it is entitled. Following are some of the privileges of the private limited company as against the public limited. मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं पब्लिक के अगेंस्ट में। ध्यान से सुनो, कोई भी पब्लिक कंपनी जो होती है कोई भी प्राइवेट कंपनी जो होती है, इट कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय ओनली 2 members, whereas 7 people are needed to form the public company. प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने में कितने लोग चाहिए? एटलीस्ट 2। और पब्लिक कंपनी को फॉर्म होने में कितने लोग चाहिए? एटलीस्ट 7। देर इज़ नो नीड टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस एज पब्लिक इज़ नॉट इन्वाइटेड। यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक इज़ नॉट इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो हैं वो पब्लिक को अलाउड नहीं होते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। A private limited company can start business as soon as it receives the certificate of incorporation. जैसे ही कंपनी का सर्टिफिकेट मिल जाए उनको इनकॉर्पोरेशन का, they can start the business. A private company needs to have only 2 directors as against the minimum of 3 directors in the case of public company. Means in private company how many directors are required? Only 2. And in public minimum of 3 directors. However, if the maximum number of directors for both the type of companies is 15, दोनों में मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 15. A private company is not required to keep an index of members while the same is necessary in the case of public company. प्राइवेट कंपनी को अपने मेंबर्स का इंडेक्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पब्लिक कंपनी क्या होती है। सी, अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट, जो प्राइवेट ना हो। एज पर द कंपनीज एक्ट द पब्लिक कंपनी इज़ 1। पब्लिक कंपनी वो है जिसमें मिनिमम 7 members होते हैं और नो लिमिट ऑन मैक्सिमम मेंबर्स। मैक्सिमम मेंबर्स के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र सिक्योरिटीज़। जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रांसफ़र के, चाहे शेयर्स के हो गए चाहे सिक्योरिटीज़ के हो गए, वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पब्लिक। यहाँ पे तो पब्लिक को इन्वाइट करना ही है। मीन्स प्राइवेट में तो हम पब्लिक को इनवाइट नहीं करते हैं ना अपने सब्सक्रिप्शन के लिए, बट हेयर दे आर नॉट प्रोहिबिटेड, मतलब उन्हें पूरा अलाउड है पब्लिक को, पब्लिक कंपनी को इनवाइट करना अपने शेयर्स या अपनी सिक्योरिटीज़ को उनको सब्सक्राइब कर सकें। सो अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडायरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है? ये पब्लिक कंपनी की एक सब्सिडायरी है। इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी। Now our next topic is choice of form of business organization. See, choice of form of business organization का मतलब क्या होता है? देखो, इस टॉपिक में जो है, जब हमने सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लिए हैं तो अब आप लोगों को बहुत क्लियर होगा दैट ईच फॉर्म हैज़ सर्टन मेरिट्स एंड सर्टन लिमिटेशंस। ये तो अब तक आपको पता चल गया हो गया। Therefore, it is important to identify the basic consideration which should be kept in mind while choosing an appropriate form of business. जब आपको पता चल गया है कि हर फॉर्म ऑफ बिजनेस के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, so it should be kept in mind while choosing the appropriate form of organization.
सो द मेन कंसिडरेशन आर, सबसे पहले क्या देखना है इसमें, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस, कंपनी को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या उसका कॉस्ट है, क्या उसकी सेटिंग होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको देखना है, राइट। और सेकंड फिर क्या देखना है, लायबिलिटी, हर बिजनेस की में कुछ ना कुछ लायबिलिटीज़ होती है फॉर द ओनर, ठीक है, फॉर द बिजनेस अंडरटेकिंग के लिए। अब सोल ट्रेडिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो ओनर और पार्टनर्स थे उनकी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती थी बिजनेस के डेट्स पे करने के लिए। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हमने क्या देखा था, खाली कर्ता जो था उसी की अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, ठीक है। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और होता है, उसमें क्या होता है, मेंबर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती थी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस डेट, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसिडरेशन द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर सूटेबल। इन सब चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो सबसे अच्छा कौन सा है, ये कंपनी वाला, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सूटेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व जो है लिमिटेड होती है, क्योंकि सब लोग रिस्क बेयर कर लेते हैं। फिर एक पॉइंट और है इसमें, कंटिन्यूटी। एन आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, मतलब इसमें बिजनेस क्या है, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ही रहेगा, चाहे किसी की डेथ हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से कंपेयर करोगे तो। फिर है मैनेजमेंट एबिलिटी। अब यहाँ पे मैंने अभी भी बताया मैनेजमेंट एबिलिटी क्यों है, क्योंकि द नेचर एंड ऑफ ऑपरेशंस एंड द नीड फॉर प्रोफेशनलाइज्ड मैनेजमेंट अफेक्ट द चॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाता है, जबकि सोल प्रोप्राइटर में वो खुद एक अकेला इंसान होता है और ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बहुत एक्सपर्टाइज नॉलेज हो जो कि वो अपने बिजनेस के फंक्शंस को हर एरिया में मैनेज कर सके, ठीक है। और पार्टनरशिप में क्या होता था, डिवीजन ऑफ वर्क इज़ पॉसिबल, काम तो लोगों में डिवाइड हो जाता था, जिसके वजह से क्या हो रहा था, मेंबर्स वर अलाउड टू स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक एरियाज लीडिंग टू बेटर डिसीजन मेकिंग, बट देयर वर कॉन्फ्लिक्ट। उस समय वहाँ पे क्या होता था, दोनों तीनों लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस होते थे, जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर ऑपरेशंस की बात करें, सिर्फ ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर अ प्रोफेशनलाइज्ड मैनेजमेंट, देन कंपनी फॉर्म इज़ बेटर ऑल्टरनेटिव। अगर ऑपरेशन तो पता ही आपको इसके बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट इट इज़ अ बेटर फॉर्म। हाउएवर इन केस ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशंस, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में भी सूटेबल। अगर आप सिंप्लिसिटी देखना चाहते हो तो प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ बिजनेस है। मतलब हर किसी फॉर्म के कुछ ना कुछ देखो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर कुछ लिमिटेशंस बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, कैपिटल कंसिडरेशन। फाइनेंस जो एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने में, तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को ये ध्यान में रखना है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत है बिजनेस को के लिए, उसको स्टार्ट करना होता है। अब वो कैपिटल कहाँ से आएगा, दिस कैपिटल, इफ़ द कैपिटल नीडेड इज स्मॉल, अगर बहुत कम कैपिटल चाहिए तो ओनर अपना बिजनेस मैनेज कर सकता है अपने कम रिसोर्सेज से, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में चला जाएगा। मान लो किसी इंसान को अपनी एक बस दुकान खोलनी है, जनरल स्टोर्स खोलनी है, उसके लिए उसको पता है कि मेरे पास 5 लाख या 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मैं उस पैसे से क्या कर सकता हूँ, सामान खरीद के अपनी दुकान सेटअप कर सकता हूँ। तो इन दैट केस उसको कोई बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सोचे कि मुझे ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करना है, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जहाँ पे ज़रूरत होती है तो कंपनी फॉर्म प्रेफर्ड किया जाता है, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन और बेटर पोजीशन यू कैन से टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। और कैपिटल कहाँ से मिलते हैं उन लोगों को, पब्लिक से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, बाय इशूइंग शेयर्स टू लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। सो कंपनीज also more suitable at the time of expansion because of its capability to raise more funds. Then degree of control, यहाँ पे डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ कंट्रोल डिज़ायर्ड, मतलब कितना कंट्रोल किस पे डिज़ायर करना है। अगर ओनर को चाहता है, इफ़ द ओनर वांट्स टू एक्सरसाइज डायरेक्ट पर्सनल कंट्रोल, अगर ओनर सोचे कि मुझे ही पूरा पर्सनल कंट्रोल रखना अपने बिजनेस पे, तो क्या होगा, तो सबसे बेस्ट कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आपका, सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे बेस्ट तो यही हो गया। बट इफ़ द ओनर्स आर रेडी टू शेयर द कंट्रोल, अगर ओनर सोचे कि नहीं, अगर कंट्रोल और लोगों के बीच शेयर होगा या डिसीजन मेकिंग के लिए और लोग इन्वॉल्व होंगे, तो पार्टनरशिप या फिर कंपनी भी अडॉप्ट हो सकती है, राइट।
लास्ट है नेचर ऑफ बिजनेस. The nature of business is also considered while selecting a suitable form of organization. So sole proprietorship is preferred if direct personal contact is needed with the customers. अगर customers के साथ directly contact करना है तो which is the best form? Sole proprietorship. ठीक है. उसके बाद partnership is more suitable when professional services are required. But in case of large manufacturing units, company form of organization is the best and it has to be adopted. Okay, so this was about choice of form of business organization. ठीक है. With this we complete our chapter, and in our next video we are going to start with chapter number 3, that is private, public and global enterprises. Thank you for watching.